अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार या तुम्हारे किसी मित्र या रिश्तेदार को किसी ने कुछ खिला पिला कर या कोई मंत्र जाप करके उनके मन को गुमराह कर दिया है, तो फिर तुम ऊदी का सेवन करो ना। ये तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साईं को ऐसी कोई भी चीज़ें, ऐसा कोई भी विधि विधान पसंद नहीं है जिससे किसी का नुकसान हो या जिससे किसी की मर्जी के बिना उसके मन को वश में किया जाए। ये मुझे कभी पसंद नहीं है। इसलिए तुम मेरी ऊदी लेकर जाओ। मेरी ऊदी बहुत सकारात्मक है। चाहे कोई कितना भी कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश करे, कैसे भी मंत्र जाप क्यों ना करे, कैसा भी जादू टोना क्यों ना किए गए हों, महज मेरी ऊदी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी एक इच्छा थी ना, तुमने एक इच्छा प्रकट की थी और तुमने मुझ पर छोड़ दिया था। देखा, उसका नतीजा ये हुआ कि तुम जैसा चाह रहे थे वैसा ही हो रहा है। इस हफ्ते के अंत तक तुम्हें उसका परिणाम भी साक्षात अपनी आँखों से देखने को मिलेगा। आगे भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हैं ना तुम्हारे रास्ते, जिनका इस वक्त तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तुम मुझसे सहायता लो ना, एक बार आकर कहकर देखो। मैंने तुम्हें कभी निराश नहीं किया है। हाँ, कुछ जगह पर तुम सबूरी रख रहे हो, लेकिन ना निराश किया है और ना कभी करूँगा। मेरे पास आओ, मुझसे बात करो और मुझे बताओ जो तुम्हारे मन में है और मांग लो। मैं तुम्हें दूंगा भी। मेरे खास कुछ बच्चे मुझसे बहुत नाराज़ रहते हैं, शिकायतें करते हैं कि उनके किसी अपने को मैंने अपने पास बुला लिया है। यही शिकायत है ना तुम्हारी? हाँ, तुम्हारे हिसाब से तो ये अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जिंदगी और मिल सकती थी। मेरी ऊदी जो मृत्यु के लिए भी संजीवनी समान है, वो सहायता कर सकती थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो बच्चा अब भी तुम्हारे साथ रहता, तुम्हारे पास रहता, तो बहुत परेशान होता। उसकी वो पीड़ा तुम देख नहीं पाते। कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम अभी नहीं समझोगे, वक्त आने पर समझोगे। लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है ना, कोई कमी नहीं महसूस होगी तुम्हें। तो मैं वो वादा निभा रहा हूँ और आगे भी निभाऊंगा। जैसे दान धर्म करना एक अच्छा कर्म होता है ना, वैसे ही किसी के साथ वफादारी निभाना भी एक कर्म होता है। ये मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि आगे जहाँ कुछ चीज़ें होंगी वहाँ तुम वफादारी मत छोड़ना। इस बात का बेहद ध्यान रखना। और जानते हो, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे सर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, एक खतरा मंडरा रहा है तुम्हारे आसपास। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी अंदर की भक्ति से किसी और की भी रक्षा हो रही है। और फिर जब मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं तो मैं वहाँ हूँ, ये गलत नहीं होगा। तुम ही जीतोगे। आगे बढ़ो, डरना मत और आलस को त्याग कर अपने काम में लग जाओ। जिसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, जिनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें ही खाने को भी पूछा जाता है और उन्हें ही काम भी बहुत सारे करने पड़ते हैं। तुम जानते नहीं, ये जो तुम काम कर रहे हो ना, अपने परिवार, अपने आसपास, अपने देश की प्रगति के लिए, इसमें भी तुम मेरी भक्ति कर रहे हो। इसलिए अगर तुम मेरी चालीसा नहीं पढ़ रहे हो तो भी मन में कोई दुख मत रखना। हमेशा खुश रहो, बहुत खुश रहो। सब संभल जाएगा। समय तो आने दो।